हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप जो हो वो दिखते नहीं। आपके जैसा जिगर हर किसी के पास नहीं है। देखो, ऐसा बोलने पे लोग मजबूर हो रहे हैं। बिल्कुल लोगों को ये लगने लगा है कि आपके जैसी हिम्मत जज्बा किसी के अंदर है ही नहीं। तो सारा कुछ देखेंगे कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोग क्या बोलने पर मजबूर हो गए हैं, क्या वाकई आपने वो कर दिखाया है। तो जानते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए। ओपन माइंड से सुनेंगे। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग देखो आपकी है और मैं पर्सनल रीडिंग के चार्ज वगैरह सब कुछ और नंबर देखो यहाँ आपको यहाँ पर मिल ही जाएगा। बाकी मैं पोस्ट में कर दूंगी, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और देखो, व्यर्थ में मत पूछो, ये मत कहो एक कुछ बता दो, थोड़ा कुछ बता दो। भाई कार्ड निकलते हैं, एनर्जी फीस लगती है, बॉक्स में होते हैं लकड़ी के, और उसमें से निकालने में जब भी आपकी एनर्जी पिक करके कार्ड निकलते हैं उसकी फ़ीस होती है एनर्जी की। ठीक है, तो व्यर्थ में अपना टाइम खर्च नहीं करेंगे। मेरा बिना फीस के टैरो रीडिंग कभी नहीं होती है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत आवश्यकता होने पर कराइए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पे विजिट करने के लिए थैंक यू। आगे चलते हैं रीडिंग पे। चैनल जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है। तो जानते हैं आप जो हैं वो दिखते क्यों नहीं हैं, लोग पैसा क्यों नहीं समझ पाए आज तक जैसे आप हैं, लेकिन आज समझते हुए नज़र आ रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो देखो, अगर आपकी बात की जाए तो आपने तमाम संघर्षों से, हालातों से समझौते तो किए हैं, लेकिन आपका स्वभाव समझौते वाला नहीं है। समझौते किए हैं क्योंकि आप एक अच्छे हृदय के इंसान हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ में झुकना आपको पसंद नहीं है। पुष्पा फिल्म का डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं साला, बिल्कुल वही कंडीशन है। झुकना नहीं है आपको। अब आप किसी मजबूरी में नहीं जीना चाहते। बहुत जी लिए, बहुत आपने कोशिश की हर किसी को प्यार देने की, हर किसी का साथ देने की, सहयोग देने करने की, लेकिन जब आपने देखा कि आपका सारा सहयोग, सारा प्यार व्यर्थ में गया, हवा में उड़ा दी, धुएं में उड़ा दी चीज़ें, कि जैसे कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। आपके लिए बोलने लगे आप जिद्दी स्वभाव से हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप झगड़ालू हैं, या आपका दिमाग ही ख़राब है, आप बददिमाग हैं। ऐसी कई बातें आपके लिए बोली गई। ये कोई भी रिश्ते हो सकते हैं। आपको पता है कौन से रिश्तों ने आपको क्या क्या बोला है। वो दिल के घाव आज तक भरे नहीं हैं। वो जब भी कोई बात चलती है तो फिर से ताज़ा हो जाते हैं। लेकिन हमेशा देखो, पास्ट की बातों को भूलने की कोशिश तो करना ही चाहिए। अगर आपको अपनी नई ज़िंदगी जीना है, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो बीती हुई बातों को भूलना ही चाहिए। मेरी मदर कहती थी, बीती ताय बेसारी है, आगे की सुध ले। और ये गांठ मैंने बांध ली और मैं ये हमेशा ही करती हूँ। मेरे जीवन में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा भुलाना तो मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करने में क्या ही जा रहा है। कोशिश करो, बुरी बातों को भूल के अच्छी बातों के सहारे आगे आप बढ़ सकते हैं। तो आपके अंदर एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी में हो आप वो दिखते नहीं हो। आप जितने हिम्मती हो, आप जितने शक्तिशाली हो, अंदर से जितने मजबूत हो सकता है बाहर से आप नहीं दिखते हो। बाहर से आप सीधे साधे दिखते हो, आपको लोग ऐसा समझते हो कि हलवा है, रख के खा जाएंगे, लेकिन आप हलवा नहीं है जिसको रख के खा जाएंगे। आपने देखो बहुत हिम्मत रखी है, बहुत अपने आप को मजबूत बनाया है। को कोई भी होता, ये जो मैं देख रही हूँ कार्ड में, जो भी मुझे आपकी तकलीफ़ है, जिस तकलीफ़ से आप गुजरे, कोई तो बचा नहीं जिसने आपको धोखा नहीं दे दिया, आपकी पीठ पर वार नहीं किया। कितने ही घाव ऐसे हैं जो गिनने में नहीं आ रहे हैं कि किस किस ने धोखा नहीं दे दिया। अब सारी दुनिया से आपका मन जैसे कि भर सा चुका है। आप नहीं चाहते अपने आसपास भीड़ फालतू की, फिजूल की, वो दिखावे वाले रिश्ते, वो फालतू फिजूल प्यार और दर्शा के, और आपके सामने खड़े होके अपनापन दिखा के और आपसे सहायता सहयोग लेके, वो चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आपने हाथ पैर से किसी की मदद कर दी हो, तो वो अब चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही हैं। आप समझ चुके हैं। देखो, मेरे बचपन में सब लोग कहते थे, मेरी बड़ी दीदी बहुत समझदार हैं, वो हमेशा कहती थी जो भी सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार से बोलेगा
जो तुम्हारा कोई नहीं होगा, सबसे ज़्यादा प्यार से ज़्यादा ही लाड दिखा रहा है, तो समझ जाओ वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था। मैं कहती थी मैं भी तो प्यार से बोलती हूँ, सबका सहयोग करने की कोशिश करती हूँ, मैं तो नहीं किसी का बुरा चाहती। तो पूरी दुनिया एक सी नहीं है, लेकिन ये बात सत्य हुई मेरे जीवन में। तो आज जैसे मैं समझ चुकी हूँ कि सच में शायद मैं अपने बच्चों को यही सिखाऊंगी कि सच में जो तुम्हें ज़्यादा लाड प्यार दिखा रहा है, तुम्हारे परिवार के खिलाफ भड़का रहा है, वो तुम्हारा अपना हो ही नहीं सकता, है ना। तो गलत रास्ते पर तुम्हें बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सही रास्ते पर जाने से रोक रहा है, वो तुम्हारा अपना है ही नहीं, है ना। ये बात आप आज समझे हैं। आप भी कहीं मेरी भी एनर्जी आ जाती है जब मैं रीडिंग करती हूँ, और कहीं ना कहीं आप लोग मेरी सोल फैमिली का हिस्सा हैं, तो बहुत सारी एनर्जी आपकी और मेरी कनेक्ट हो ही जाती है। तो यहाँ आप समझ चुके हैं। अब ये मीठा दिखावा या किसी की धौंस आप सुनने वाले नहीं हैं। आपके ऊपर किसी की धौंस नहीं चलेगी, किसी का दिखावा नहीं चलेगा। आपकी आंखें जैसे कि खुल चुकी हैं, साफ साफ आप देख रहे हैं, आपको अब धुंधला नहीं दिख रहा है। कभी आंसुओं से भरी हुई आंखें धुंधला देखती थी, एक उम्मीद एक आस लगाती थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद आने वाले वक्त में ये इंसान समझ जाएगा, शायद ये रिश्ते समझ जाएंगे, शायद ये लोग समझ जाएंगे। लेकिन आपने जाना कि जिसको समझना होता है वो एक बार में ही समझ जाता है, जिसको नहीं समझना होता है पूरी ज़िंदगी आप उससे दिमाग मारो, थोड़े समय के लिए लगेगा आप कि ठीक हो गया सब, लेकिन होता नहीं है। तो कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष नल में घुसेड़ो या ज़मीन में गाड़ो, वो जब निकालो टेढ़ी की टेढ़ी। तो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हुई, तो भाई वो इंसान जो आपके लिए हमेशा ही मैं कहूँगी एक तरीके से टॉक्सिक रहा, रिलेशन में हो या किसी भी तरीके से कोई आया आपके जीवन में, और वो जब टॉक्सिक ही हो गया, जहर फैल जाता है, क्या करते हैं एक अंग को उसको काट देते हैं, कोशिश करते हैं। किसी को सांप ने डस लिया तो क्या करेंगे, उसका इलाज करेंगे ना कि उसको पाले रखेंगे, मरने का इंतजार करेंगे। तो आपने हिम्मत की, आपने कहते हैं ना कि जिसके अंदर जिगर है वही कदम उठा सकता है, तो आपने कदम उठा लिया, मजबूत इरादे कर लिए। और जब मजबूत इरादे हो जाते हैं, कोई इंसान अपने पे अड़ जाता है, फिर उसके जीवन में परिवर्तन ना हो ये हो ही नहीं सकता, है ना। तो परिवर्तन तो किया आपने अपने जीवन में, लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोगों को निकाल फेंका, असलियत को आपने समझ लिया। तो लोग आज कहने पे मजबूर हैं कि आपके जैसा जिगर हर किसी के अंदर नहीं है। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपने जो कर दिखाया है कमाल का है। आप ऐसे दिखते ही नहीं थे, आप बड़े भोले भाले से मासूम से दिखने वाले इंसान। कभी किसी ने सोचा नहीं कि आप किसी के अन्याय के खिलाफ आप जाकर खड़े हो जाएंगे, या अकेले आप अपने बलबूते पे इतनी मजबूती से आप खड़े होंगे। तो जिसके पास जिगर होगा वही खड़ा हो पाएगा ना। तो आज लोग मजबूर हैं ये बोलने पे कि भाई कमाल है ये बंदा हो या बंदी। तो आपने दिखाया, आपके पर्सनी भी ये देखकर आश्चर्य में है ना, जिनके जीवन में उनके खुद के ही पर्सनी दुख देने लगे। दुखित अवस्था में आप आ गए। वो रिश्ते जो प्यार के लिए कभी बने थे, जो अपना सुख दुख कहने के लिए बने थे, आज उन्हीं का दुख आप दूसरों से कहने पे मजबूर हैं, है ना। ऐसे छलना ठलना ठगना, तो ये जो कष्ट हैं सच में किसी ने समझा ही नहीं, आपके मन को नहीं समझा किसी ने। और जब मन को नहीं समझा जाता है, एक इंसान को जब सारी ज़िंदगी प्यार के बदले प्यार ही ना मिले, सारी ज़िंदगी वो संघर्षों से घिरा रहे, तो क्या होता है, चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है। फिर वो नहीं सोचता समाज क्या कह रहा है, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, फिर उसको जो सही रास्ता दिखता है वो अपनाता है। तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको मजबूत बनाने के लिए ही ये परिस्थितियाँ भेजी आपके जीवन में, कि आप समझ सकें असलियत को। आप समझ नहीं पा रहे थे, आप लोगों के प्यार में बातों में फंस जाते थे, हर किसी को अपना मान लेते थे। अब विश्वास की एक नज़र रखना चाहिए, आप विश्वास जल्दी कर लेते थे, लेकिन आज आपको किसी भी पर भी भरोसा नहीं रह गया है। अब कोई सच में भी आपका साथ देने के लिए खड़ा हो जाए, आपको उस पर भी शक होता है कि भाई ये कर क्यों रहा है, ये मेरे लिए इतना करने के लिए तैयार क्यों है, कुछ ना कुछ तो इसको मुझसे लाभ है। ऐसी सोच आपके अंदर आ ही जाती है। लेकिन अब लोगों ने तो जान लिया है, ये चाहे आपके रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे या जानने वाले थे, उन्होंने समझ लिया है कि आपको पछाड़ना, आपको पीछे छोड़ना या आपको गिराना अब मुश्किल है।
अब मुश्किल है, क्योंकि हर किसी के पास इसकी इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। लोग परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में जाते हैं। वो अब हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब क्या ही करेंगे। ऐसी अवस्था आपके सामने भी आई है कि आपने भी एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि आपने सोचा अब क्या ही कर लेंगे, अब क्या ही होगा, ये जीवन तो ख़त्म है। लेकिन उस टाइम जो ईश्वर ने आपको अंदर से प्रेरणा दी, आपने अपने आप को संभाला, खुद को सेल्फ लव में गए। ऐसी परिस्थितियों से उभारना भाई हर किसी के बस की बात है ही नहीं, ये तो जिगर वाली बात है। और आज लोग ये कहने पे हैं मजबूर भाई कि इतना जिगर किसके पास है, जो इंसान एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया हो, जिसके जीवन में प्यार नहीं, पैसे नहीं, घर नहीं, परिवार नहीं, या जो भी परिस्थितियाँ, एक उदाहरण के तौर पे मैं कह रही हूँ। इतना कष्ट ही कष्ट, वो जीवन में अगर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, अपने बलबूते उठकर चल रहा है, अपने आप को संभाले रखा है, ये गजब की एनर्जी है। हर किसी के साथ नहीं होती, मानसिक संतुलन खो देते हैं अच्छे अच्छे लोग। तो आप जो दिखते थे कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, या आप इतनी मासूमियत से भरे थे कि लोगों को पता ही नहीं था कि आपके अंदर भी इतनी हिम्मत हो सकती है, वो आपने करके दिखाया। और ये सुपर एनर्जी है, इसी प्रकार से अपने आप को मजबूत रखेंगे और अफर्मेशन हमेशा बोलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप ये अफर्मेशन बोलते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप इतनी ही मजबूती से आगे भी जीवन को ले जाएंगे। आपको बोलना होगा कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। ऐसे बोलिए। तो रीडिंग यहीं पे समाप्त करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। और खुश रहो, मस्त रहो, आगे हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि ठहरे हुए पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं। थैंक यू सो मच।